स्वागत है। चलिए बात करते हैं खबरों की। इंदौर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर दिलचस्प मुकाबला है। कहीं त्रिकोणीय है तो कहीं कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इंदौर जिले को अहम माना जाता है। इंदौर जिले में कुल 9 सीटें हैं। सभी सीटें राज्य स्तर की राजनीति के लिए काफी अहम मानी जाती हैं। 9 सीटों में से 6 सीटों पर अभी बीजेपी के विधायक है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इंदौर की सभी 9 विधानसभाओं में सबसे रोमांचक लड़ाई विधानसभा क्रमांक 1 में देखने को मिल रही है। भाजपा ने जहां से कैलाश विजयवर्गीय को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने मौजूदा विधायक संजय शुक्ला को ही टिकट दिया है। शुक्ला इस सीट से पिछले 5 वर्षों से विधायक है, तो भाई कैलाश विजयवर्गीय पहली बार इस सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। कैलाश विजयवर्गीय चुनावी मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। हमारे संवाददाता सचिन दीक्षित ने विधानसभा 1 के लोगों से इन दोनों की टक्कर के बारे में पूछा, तो लोगों ने कहीं खुलकर तो कहीं मध्य आवाज में अपनी बात रखी। अब देखना यह होगा कि आगामी 17 नवंबर को वोटिंग के बाद ऊँट किस करवट बैठता है और कौन इस विधानसभा से विजय होकर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन दीक्षित, इंडिया खबर 24 से। आज हम विधानसभा 1 इंदौर पर खड़े हुए हैं। आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कांटे का मुकाबला है। इंदौर विधानसभा 1 से यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला का बहुत ही जोरदार मुकाबला है। यहाँ पर हम आम पब्लिक से जानेंगे कि यहाँ पर क्या माहौल है। हाँ अंकल जी, आपका नाम क्या है? करुणेश शुक्ला। हाँ, तो यहाँ क्या स्थिति है इस समय विधानसभा 1 में? संजय शुक्ला भारी है भैया। संजय शुक्ला भारी है। क्या कारण है कि आप संजय शुक्ला को पसंद कर रहे हैं? ईमानदार, स्वच्छ, सभी। कैलाश जी? ये तो सब जमाना जानता उनको तो। ठीक है। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवाशीष शुक्ला है। मैं रेवासी विधानसभा क्षेत्र का निकलता हूँ। अच्छा। यानी इस समय यहाँ 1 नंबर विधानसभा में कांटे का मुकाबला है। यहाँ पर कौन निकल रहा है? यहाँ साफ साफ ही संजय शुक्ला ही भारी मतों से विजय होने वाले हैं। वो प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने वाली है। वो कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री आने वाले हैं। क्या कारण है आप पसंद कर रहे हैं संजय शुक्ला जी को? संजय शुक्ला को हम इसलिए पसंद कर रहे हैं कि वो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़े हुए हैं। वो हर त्योहारों में, हर छोटे मोटे फंक्शनों में विधानसभा 1 में सक्रिय रहते हैं। और हमारे जो विरोधी है, जो कैलाश विजयवर्गीय, वो बड़े बड़े बोल बच्चन करते कि मैं हेलीकॉप्टर से घूमूँगा, मैं हाथ जोड़ना मेरा काम नहीं है। तो हमको ऐसे नेता नहीं चाहिए जो हमारे घर पे ही नहीं आया। अभी तक पूरी विधानसभा में संजय शुक्ला ने पूरी विधानसभा कवर कर दी, जनसंपर्क करके, पैदल घर जाके लोगों से बातचीत करके, हाथ जोड़ के। और एक तरफ कैलाश जी है जो अभी तक विधानसभा में सिर्फ बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं, अभी तक किसी के घर नहीं पहुँचे हाथ जोड़ने। तो हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमको अच्छा नेता चाहिए जो हम लोगों से जुड़ा रहे। अंकल जी, आपका नाम क्या है? अंकल जी, आपका नाम? राजेश अग्रवाल। यहाँ क्या लग रहा है विधानसभा 1 में, कैलाश विजयवर्गीय या संजय शुक्ला? कैलाश जी विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय। क्या कारण है आप कैलाश जी पसंद कर रहे हैं? कैलाश जी तो देवता से के आदमी है। जिस कार्यकर्ता का, जनता का, मतलब जो काम बोलो वो सब काम निपटाने वाले आदमी है। मतलब संजय शुक्ला, उनकी क्या बरोबरी आपस में। यानी आप संजय शुक्ला कैलाश जी को पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी हम इधर आते हैं और दुकानदार हैं यहाँ पर, हम इनसे जानेंगे। हाँ, इधर क्या माहौल है, चुनावी माहौल? कौन जीत रहा है, संजय शुक्ला या कैलाश विजयवर्गीय? टक्कर का माहौल लग रहा है। मतलब दोनों में कोई भी जीत सकता है, पर ज़्यादा जो चांसेस है वो विजयवर्गीय जी के। विजयवर्गीय जी। क्या कारण है आप विजयवर्गीय जी को पसंद कर रहे हैं? जी, कारण वैसा है कि मतलब एक बड़े स्तर के नेता हैं, प्लस वो जहाँ महापौर भी बने हैं और प्लस हमारे 2 नंबर से भी बने हैं, 3 नंबर से। तो वहाँ का जो हमने डेवलपमेंट देखा है, तो उस नज़रिए को देखते हुए हमने देखा कि अगर यहाँ पर भी बनते हैं तो फिर बन सकता है। अंकल जी, आपका नाम क्या है? अंकल जी बात नहीं करना चाह रहे हैं। हम इधर आगे चलते हैं। इधर जानकारी और लोग बैठे हुए हैं, हम इनसे जानेंगे 1 नंबर विधानसभा की स्थिति। हाँ, नमस्कार अंकल जी, आपका नाम क्या है आपका? रामचंद्र आरसी यादव। क्या लग रही है स्थिति विधानसभा 1 में? बढ़िया है, कांटे की टक्कर है साहब। अब तो दोनों दल हैं। आपके हिसाब से कौन निकल रहा है? ये तो कुछ कह नहीं सकते हम। तो आपकी पसंदीदा नेता कौन है? देखो, हम तो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं। अच्छा। और अभी रिटायर्ड हो गए हैं, मगर हमको नेतागिरी से शुरू से कोई दिलचस्पी रही नहीं। ये तो बाकी वर्चस्व अच्छा है, सब अच्छा विकास कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तो लक है कौन जीत जाए। लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं क्या स्थिति है कैलाश विजयवर्गीय जी की और संजय शुक्ला की। हाँ, आपका नाम? राज पांडे।
क्या स्थिति है विधानसभा एक में? कोई स्थिति साफ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ विकास ही विकास है। जहाँ कैलाश है वहीं विकास है, और संजय शुक्ला की और कैलाश जी की कोई कंपटीशन ही नहीं हो सकता। एक तरफ पर्वत है तो दूसरी तरफ ईंट का पत्थर है, कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं है। संभवतः 1 लाख वोटों से जीत है कैलाश जी की। संजय शुक्ला कह रहे थे कि उनने 1 नंबर विधानसभा से टिकट लेकर कैलाश जी ने उन दोनों बेटों का हनन कर दिया है, यानी कि आकाश जी का और उनका। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? 5 साल घर पे लेटा, ना किसी को कुछ दिया, ना कुछ किसी को कुछ देता, ना वो नेता ना वो बेटा। ठीक है, संजय शुक्ला कुछ भी नहीं है, ना उसने कुछ करा है। अगर करा होता तो विधानसभा एक की इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। इंदौर शहर में सबसे अविकसित, सबसे पिछड़ी, सबसे पुरानी विधानसभा होने के बावजूद भी सबसे पिछड़ी विधानसभा है, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ संजय शुक्ला को जाता है। ये 5 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए हैं। तो वो बता रहे हैं कि यहाँ पर विकास मैंने किया है, 1 नंबर विधानसभा से मैं यहाँ पे विधायक हूँ और मैं आगे चल के यहाँ पे विकास करूँगा। कैलाश जी बड़े नेता हैं, वो तो हेलीकॉप्टर नेता हैं, वो तो जीत जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, और हम तो यहाँ पे लोगों से घर घर संवाद करते हैं, परेशानी में खड़े होते हैं। कैलाश जी ऐसा नहीं करेंगे। तो इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? उन्होंने कभी विकास किया ही नहीं है और वो करेंगे। कैलाश जी विकास पुरुष हैं, उन्होंने किया है। वो कब करेंगे संजय शुक्ला जी ये कंफर्म नहीं है। वो बोल रहे हैं कि करूँगा करूँगा करूँगा, 5 साल से यही बोलते आ रहे हैं, और अभी आगे भी वो करेंगे। पर कैलाश जी करते हैं, करूँगा नहीं होता उनका। वो बोल दिए करेंगे तो करेंगे। आप अभी 2023 चल रहा है, आप अगले चुनाव में आएंगे तो इस विधानसभा की सूरत कुछ और होगी। ये हमारे साथ आम जनता थी, ये बता रही है कि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय जी की स्थिति 1 नंबर विधानसभा में अच्छी है। सचिन दीक्षित, इंडिया खबर 24 से। दिग्विजय सिंह सरकार में, और कैलाश जी एक ऐसे नेता थे दिग्विजय सिंह सरकार में जो PWD वो अपने महापौर थे इंदौर के। सड़कों का जाल अपनी सूझबूझ से उन्होंने हर जगह बिछाया था, अपनी मेहनत से सड़क ही सड़क बनवाई थी उन्होंने। संजय शुक्ला का इसलिए नहीं बोल रहे भैया कि आप देखो 5 साल से विधायक है, उनके कोई भी विकास का एक कार्य गिना दो। बस भोजन भंडारे करवाए हैं उन्होंने और लोगों को भ्रमित करा है। इसके अलावा उनने विकास का कोई एक काम नहीं कराया है। इस विधानसभा में आप देख लीजिए, ना कोई सड़क निर्माण, ना ऐसा कोई काम बता नहीं सकते कि मेरी विधानसभा में मैंने कुछ ऐसा काम किया है जो बताने लायक हो किसी को। लेकिन वो ये कह रहे हैं कैलाश जी तो बड़े नेता है, वो तो दिल्ली निकल जाएंगे, और मैं यहाँ का बेटा हूँ और मैं यहाँ पर काम करूँगा, और मैं यहाँ तो प्रिय बेटे भी हैं विधायक जी, आकाश विजयवर्गीय जी, जो 3 नंबर से विधायक हैं। देख लीजिए, आप 3 नंबर को जाके देख लीजिए, वहाँ पर कितना विकास हुआ है और कितने युवाओं को आगे बढ़ाया है, कितने युवाओं को रोजगार मिला है। आप देखिए पहले वहाँ पर जाके, जनता से बात करिएगा, आपको पता चलेगा। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से पूरे इंदौर में नशे की आदत में युवा बिगड़ रहे थे, उनको सबके लिए मदद करी है कैलाश जी ने, निश्चित रूप से देखिए आप। और इन सब जो भी इंदौर के पेंडिंग काम है उनका वादा है, ये सब पूरे करवाएंगे, और निश्चित रूप से इंदौर चमन होगा, और पूरे देश में इंदौर एकमात्र शहर ऐसा होगा जहां विकास की धारा बहेगी और जहां अवैधानिक काम बड़े टक्कर की मुकाबला है। क्षेत्र क्रमांक 1 में कैलाश विजयवर्गीय और विकास दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। निश्चित रूप से जहां कैलाश जी की बात होगी वहां विकास की बात होगी। इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। और ये विकास की धारा यहीं तक नहीं, देखिए IIT इंफोसिस कौन लाया इंदौर में? कैलाश जी विजयवर्गीय। बड़े बड़े उद्योग, जब महू में विधायक थे उस कार्यकाल में उन्होंने पीतमपुर का जो औद्योगिक विकास किया उसको इस क्षेत्र की जनता भूल नहीं सकती। कितने लोगों को रोजगार दिलवाया। अभी कोरोना में देख लीजिए, घर घर जाके सूचना लेकर पूरी मदद के लिए उनने अपने लोगों को फैलाया कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की समस्या है वहाँ आप मदद कीजिए। पहले वो 4 नंबर से खड़े हुए, आज 4 नंबर को देख लीजिए कितना विकास हुआ है। वहाँ का पूरा क्षेत्र देख लीजिए, कॉलोनियों को देख लीजिए। उसके बाद में कैलाश जी 2 नंबर में गए, 2 नंबर में विकास की धारा बह रही है और वहाँ के लोग कितने लाभान्वित हो रहे हैं। उसके बाद महू गए, महू का जो नक्शा बदल के रख दिया, जो पिछले 50 साल में विकास महू का नहीं हो पाया था कैलाश जी के जाते से ही। और आज सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो हम देख रहे हैं, युवाओं को जिस तरह कैलाश जी ने आगे बढ़ाया, आज तक हिंदुस्तान का कोई भी नेता युवाओं को इतनी ताकतवर, इतना शक्तिशाली और पार्टी के प्रति उनकी वफादार नहीं है।
हर बच्चा हर तरफ कैलाश विजयवर्गीय करता है। और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में 17 तारीख को जो वोटिंग होगा और 3 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। और पूरा युवा वर्ग, महिला मोर्चा और सभी लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं। राज्य की भारी मतों से विजय श्री की ओर परचम लहरा रहा है, क्योंकि 5 करोड़ लोगों को अन्नदान ने जो चला है, अन्न योजना, और कोरोना में जो कैलाश जी ने जो मदद करी है गरीबों की, इंदौर में जो सिलेंडर और ये और सब तरीके से कैलाश जी ने मदद करी है, वो है करोड़ों बहनों को, 131 करोड़ बहनों को लाडली बहना योजना से सरकार ने जोड़ा है। उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मोदी जी के अनेक काम हैं, आवासीय योजना, ग्रामीण में नल जल योजना, नर्मदा से जो लेकर आए हैं। कैलाश जी ने बहुत ही मतलब पुनर्वास के लिए भी बहुत काम किया मध्य प्रदेश में, और जब PWD मंत्री थे उन्होंने जन सहयोग से और मध्य प्रदेश में बहुत सड़कें बनाई। कौन जीत रहा है? विधानसभा 1 में निश्चित ही बीजेपी जीत रही है। कैलाश जी ने जहाँ से भी चुनाव लड़ा है, पहले 4 नंबर चुनाव लड़ा, वो आज बीजेपी का गढ़ है। फिर 2 नंबर चुनाव लड़ा, वो आज बीजेपी का गढ़ है। मऊ से चुनाव लड़ा, वो बीजेपी का गढ़ है, आज भी उषा दीदी जीत रही है वहाँ से। उसके बाद आकाश भैया ने 3 नंबर चुनाव लड़ा, आज गोलू भैया की स्थिति अच्छी है, क्योंकि काम करा। काम सिर्फ काम की बात होती है, काम के अलावा कोई बात नहीं होती। कैलाश जी मतलब विकास, और कैलाश जी मतलब काम। आज से जब कैलाश जी ने 4 नंबर पे चुनाव लड़ा था, जब एक नारा दिया था काम बोलता है, तो वो निश्चित ही कैलाश जी का काम बोलता है। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं संजय शुक्ला की कोरोना काल में न किसी की मदद नहीं की। मैं विधानसभा में मैं घर घर घूमा, मैंने सबकी मदद की है। आपको संजय शुक्ला ने ही एक वीडियो चला था, वो आप लोगों ने सबने देखा होगा, जिसमें ऑक्सीजन के लिए संजय शुक्ला जी ने तारीफ़ करी कैलाश जी की। तो कैलाश जी तारीफ़ के मोहताज नहीं। कैलाश जी को जहाँ ज़रूरत लगती है ना, वहाँ काम होता है। कैलाश जी ये भी नहीं देखते कांग्रेस जी की बीजेपी है, ये लगना है कि यार ये ज़रूरतमंद है, इसका काम है। कैलाश जी के दर पे जो जाएगा ना, उसका काम होगा। और कैलाश जी के पास जो समस्या, इंदौर कैलाश जी के लिए, इंदौर उनके लिए कर्मभूमि है, तो इंदौर की कुछ भी समस्या रहेगी तो भले ही वो वहाँ पे कुछ भी हो, लेकिन काम होगा कैलाश। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमन माने। क्या स्थिति है विधानसभा 1 में? विधानसभा 1 में स्थिति तो सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय जी की तरफ ही है। क्या कारण है ये कि आप कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं? काफ़ी है उनका, लेकिन संजय शुक्ला कह रहे हैं वो तो बड़े नेता हैं, उनके लिए तो टाइम नहीं है, वो जीत जाएंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं हर आदमी इंसान की पूरी काम करूँगा, और ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? देखिए, कैलाश जी मतलब विकास। कैलाश जी का नाम ही काफ़ी, संजय शुक्ला जी कहीं नहीं लगते उनके आगे। सबसे पहली बात तो कोरोना काल में जितनी वैक्सीन, जितने इंजेक्शन, जितनी मशीनें, जितने ऑक्सीजन से लेके सब कुछ कैलाश जी ने पूरे इंदौर में, महू में, और जिन जिन लोगों को ज़रूरत है सबको पहुँचाया है। और सबसे पहली बात तो कैलाश जी को 1 नंबर से टिकट मिला है। वो पितृ पर्वत जो नगर भोज कराया था, ये स्वयं टिकट हनुमान जी ने उनको दिया है, और जिनके साथ हनुमान जी है उनको कोई भी नहीं हरा सकता। ये ठीक है, ये आम पब्लिक है, ये बता रही है कि कैलाश विजयवर्गीय 1 नंबर विधानसभा से भारी मतों से विजय हो रहा है। सचिन दीक्षित, इंडिया खबर 24 से।